हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे करंट अफेयर के एमसीक्यू की। ठीक है, जो कि 3 जुलाई से लेके 5 जुलाई 2020 तक है। और एक अच्छी बात इसमें ये है कि ये करंट अफेयर दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 से लेकर 5 जुलाई के बीच के जो करंट अफेयर्स हैं उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बेस में डिस्कस करेंगे और साथ ही उसको भी डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंडिया स्टैंड एट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है। ठीक है, 10वें स्थान पर है, 9वें, 6ठे या 5th। राइट आंसर क्या है, 5वें स्थान पर है। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो कि वर्तमान में, ठीक है, अगर हम बात करें प्रेजेंट की, ठीक है, तो हमारा जो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार है वो करीब करीब 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 500 बिलियन यूएसडी डॉलर्स से अधिक है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस के बाद 5वां सबसे बड़ा देश कौन है मुद्रा के फॉरेन एक्सचेंज के टर्म्स में भारत है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। When is ICMR planning to launch the indigenous COVID-19 vaccine for public use? ICMR कब सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ठीक है, 15 अगस्त को, 20 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 31 जुलाई को। तो राइट आंसर है 15 अगस्त। आप सब लोगों को पता है कि कोविड-19, ठीक है, उसका जो कोरोना वायरस है बहुत स्पीड से भारत में फैल रहा है। ठीक है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, फार्मा कंपनीज हैं, ठीक है, आईसीएमआर के कांटेक्ट में है। लाइक आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, ये सारे लोग आपस में मिल करके एक यूनिटी बना के वर्क कर रहे हैं ताकि तो जितनी जल्दी हो सके कोविड-19 की वैक्सीन को मार्केट में लाया जा सके और भारत को इस महामारी से आजाद कराया जा सके। भारत ही क्या बल्कि विश्व के सारे देशों को जो अभी कोविड-19 की वजह से परेशान है, जूझ रहे हैं उससे, ठीक है, तो इस चीज से बाहर निकाला जा सके ताकि तो लोगों की जान बचाई जा सके। ठीक है गाइस, अभी ये देखते हैं कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये दावा किया है कि 15 अगस्त 2020 तक सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च करने की वो योजना बना रहा है। यानी कि कोविड-19 की वैक्सीन उसने बना दी है, लेकिन अभी वो इस पर ह्यूमन ट्रायल होना बाकी है। एक बार ह्यूमन ट्रायल हो जाएगा उसके बाद ही इसको मार्केट में उतारा जा सकता है। ठीक है, और आईसीएमआर ने एक पथ ब्रेकिंग कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की साझेदारी से ये वैक्सीन का निर्माण किया गया है। और ये जो कोविड-19 की वैक्सीन जो 15 अगस्त तक लॉन्च होने की संभावना है उसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है गाइस, इसमें से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कोविड-19 की पहली वैक्सीन जो भारत में ऑलरेडी बनाई जा चुकी है लेकिन उसका ह्यूमन ट्रायल होना बाकी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। India is planning to procure 21 MiG-29 fighter jet from which nation under its latest defense deal? ठीक है, भारत अपने नवीनतम रक्षा सौदे के तहत किस देश से 21 MiG-29 लड़ाकू जेट खरीदने की योजना बना रहा है? फ्रांस, जर्मनी, यूएस या रशिया? राइट आंसर है रशिया। ठीक है, 2 जुलाई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 33,900 करोड़ रुपए की जो एक डील करी है 33 फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम एंड अन्य सैन्य हार्डवेयर को खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, और जो ये नया रक्षा सौदा हुआ है इसके तहत
21 मिग, ठीक है, 29 लड़ाकू जेट जो कि रूस से खरीदे जाएंगे, यानी कि रशिया से खरीदे जाएंगे, जबकि 12 Su-30 MKI विमान राज्य के द्वारा संचालित HAL से ही खरीदे जाएंगे, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। ठीक है, जो 12 Su-30 MKI विमान है, इनको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के द्वारा से खरीदे जाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि रशिया से हम कौन कौन से, रशिया से तो हमारी डील हुई है, एक तो कितने अमाउंट की डील हुई है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, 38,900 करोड़ की डील हुई है। साथ ही हम कौन कौन से हथियार यानी कि शस्त्र हम डिफेंस से रिलेटेड खरीद रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 29 फाइटर जेट, ठीक है, जो कि हम रशिया से खरीद रहे हैं, और 12 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट जो कि हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से खरीदेंगे। ठीक है गाइस, चलिए। Which state has announced SOPs for the चार धाम यात्रा? किस राज्य ने चार धाम यात्रा के लिए SOP की घोषणा की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली। यानी कि उत्तराखंड, आप सबको पता होगा कि चार धाम यानी कि दिस इज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चार धाम जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी 1 जुलाई से, तकरीबन 1 जुलाई से इस यात्रा को खोल दिया गया है, लेकिन ये यात्रा केवल उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड स्टेट के नागरिक हैं, यानी कि उत्तराखंड में रहते हैं, वही लोग अभी चार धाम की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए बाकी स्टेट्स के लोगों को अभी चार धाम यात्रा करने की परमिशन नहीं मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state has launched a बलराम scheme to provide the credit to 7 लाख landless farmers? किस राज्य ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना का शुभारंभ किया है? शुरू करिए। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो वो स्टेट है उड़ीसा, जिसने कि अपने 7 लाख जो भूमिहीन किसान है उनको लोन देने के लिए बलराम स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, उड़ीसा राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए, ठीक है, करीब 1040 करोड़ रुपए का लोन प्रदान करने की योजना बनाई है, जो कि राम बलराम योजना शुरू करी है, जिसके तहत इतना लोन 7 लाख भूमिहीन किसानों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, यानी कि जिन लोगों का जॉब चला गया है, जिनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है, उनको काम, एक तरह का रोजगार मुहैया कराने का, ठीक है, प्रावधान चल रहा है। ठीक है, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नवीन पटनायक, और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है गाइस। Which nation president has ordered against the use of his photograph for the poll campaign? चुनाव अभियान के लिए किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने उसकी तस्वीरों के इस्तेमाल के खिलाफ आदेश दिया है? ठीक है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, यूएस। यानी कि राइट आंसर क्या है? श्रीलंका। यानी कि 5 अगस्त 2020 को होने वाले संसदीय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने उम्मीदवारों के द्वारा उनकी तस्वीर के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। उन्होंने बोला कि आप इलेक्शन को लेकर के कैंपेन कीजिए, ठीक है, प्रचार कीजिए, लेकिन आप मेरी फोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटेल कैपिटल हैज ब्रॉट हाउ मच इक्विटी स्टेक इन रिलायंस जियो? इंटेल कैपिटल ने रिलायंस जियो में कितने इक्विटी की हिस्सेदारी की है? 0.39%, 0.89%, ठीक है, और 1.02% या 2.35%। राइट आंसर है 0.39%। ठीक है, चलिए। Which state government has launched a portal called Skill Connect Forum to connect the job seekers with employers on a common platform? किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों को
एक सामान्य मंच पर जोड़ने के लिए एक कौशल कनेक्ट फोरम नाम के पोर्टल को लॉन्च किया है। वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, राइट आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका की सरकार ने एक स्किल कनेक्ट फोरम करके एक पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि जो भी लोग जॉब चाहते हैं, ठीक है, उस स्टेट में रह करके जॉब चाहते हैं, तो उन्हें एक तरीके से एक मंच में यानी कि एक प्लेटफॉर्म में कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल इज कॉल्ड स्किल कनेक्ट फोरम, यानी कि कर्नाटका की सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए एक सामान्य मंच पर जोड़ने के लिए कौशल कनेक्ट फोरम नाम के एक पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, which day is celebrated as the National Postal Workers Day every year? The day is marked in the recognition of postal workers across the world. हर साल किस दिन को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों की मान्यता में चिन्हित है। ठीक है, 1 जुलाई, 1 दिसंबर, 1 नवंबर, 1 जनवरी, 1 अप्रैल। इट्स अ 1 जुलाई। ओके, चलिए। Which state government has decided to roll out Dream Kerala project to tap the potential and experience of those returning from abroad and other state after losing their job due to the COVID-19 pandemic? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवाने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव को का दोहन करने के लिए एक ड्रीम केरल प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला किया है? वो है केरला गवर्नमेंट ने। ठीक है, जाहिर सी बात है कि केरला ड्रीम केरला प्रोजेक्ट है तो केरला इज द राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, केरल सरकार ने क्या करा है कि कोविड-19 की महामारी के कारण जिन लोगों की जॉब चली गई है, चाहे वो फॉरेन में हो या और दूसरे स्टेट्स में हो, ठीक है, और वो लोग वहां से लौट के अपने राज्य में वापस आ रहे हैं, तो उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो एक्सपीरियंस है, उसके तहत उन्हें रोजगार दिया जा सके, इसके लिए एक ड्रीम केरल प्रोजेक्ट का ठीक है, इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है। The continuous galvanized rebar production facility has been inaugurated by the Union Steel and Petroleum and Natural Gas धर्मेंद्र प्रधान at the मंडी गोविंदगढ़ इन मंडी गोविंदगढ़ में केंद्रीय अस्पताल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ये कहां पे किया गया है, कौन से स्टेट में इस योजना का उद्घाटन किया गया है? हमारे जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिनिस्टर है, यानी कि यूनियन जो मिनिस्टर है स्टील, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के, वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे ये बनता है। दूसरा, ये कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार। राइट आंसर इज द पंजाब। ठीक है गाइस। Name the institution which has developed an artificial intelligence based deep learning tool for detection of a COVID-19 from chest X-ray image. उस संस्था का नाम बताइए जिसने चेस्ट एक्सरे छवियों से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया है। यानी कि चेस्ट के एक्सरे से भी कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से एक ऐसा चेस्ट एक्सरे, ठीक है, इसको इस टूल को लॉन्च किया है या बनाया है, वो है IIT गांधीनगर, यानी कि गुजरात। आपको पता होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर ही है। Name the French Prime Minister who recently resigned from his post ahead of the government reshuffle. फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में सरकारी फेरबदल से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम है एडुआर्ड फिलिपी। ठीक है, The government of India has declared which state as a disturbed area for further period of 6 months till end December. भारत सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए यानी कि दिसंबर के अंत तक किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। यानी कि नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है। ठीक है गाइस। Name the institution which has developed a classroom to home teaching
यानी कि मोबाइल मास्टर जी, ठीक है, विच कैन बी रिकॉर्ड द लेक्चर्स और इंस्ट्रक्शन बाय द टीचर व्हाइल यूजिंग देयर अवेलेबल स्मार्टफोन। उस संस्था का नाम बताइए जिसने कक्षा एक कक्षा से घर शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है, जो अपने उपलब्ध स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए शिक्षकों के द्वारा व्याख्यान और निर्देश रिकॉर्ड कर सकता है। आईआईटी मंडी, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। द राइट आंसर इज आईआईटी कानपुर, ठीक है। The Government of India has approved the special liquidity scheme for non-banking financial कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। भारत सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए की विशेषता तरलता योजना को मंजूरी दी है। तो ठीक है, कम से कम इसमें द स्कीम ऑफ, ये स्कीम कितने की है, ये है 30,000 करोड़ की, ठीक है गाइस। फ्रेंड्स, इसके लिए जो धनराशि दी गई है वो है 30,000 करोड़ की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Name the country which has signed an agreement with the Bangladesh for the formation of a 50-50 joint venture company for LPG business in Bangladesh। उस देश का नाम बताइए जिसने बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50, ठीक है, संयुक्त उद्यम कंपनी जेवीसी के गठन के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। भारत, नेपाल, श्रीलंका, रशिया और मलेशिया। राइट आंसर इज इंडिया, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस बनाती रहूं, लेके आती रहूं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।